नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टेडबीएफ फाइटर जेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टेडबीएफ फाइटर जेट केवल नाम के लिए 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। बाकी इसमें सारी सुविधाएं स्टील्थ टेक्नोलॉजी की जा रही हैं, जो किसी 5th जनरेशन के फाइटर जेट से कम नहीं है। दोस्तों बेहतर आरसीएस के लिए टेडबीएफ में टेडी मेडी नलिकाओं की सुविधा होगी। दोस्तों एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए के महानिदेशक डॉक्टर गिरीश एफ देवधर ने हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए वर्तमान में विकसित किए जा रहे ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर जेट टेडबीएफ के कैनाल डेल्टा विंग ट्विन इंजन कैरियर आधारित मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को वर्गीकृत किया है। एक 5वीं पीढ़ी का माइनस फाइटर जेट को, और ऐसा लगता है कि इसमें स्टील्थ फाइटर जेट के कुछ किरदार भी होंगे, भले ही यह 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट ना हो। दोस्तों बताया गया है कि टेडबीएफ में डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट डीएसआई के साथ सर्पेंटाइन के आकार की नलिकाएं होगी। यह एक ऐसी विशेषता है जो रडार तरंगों से इंजन कंप्रेसर चेहरे को छिपाने के लिए पहली बार 5वीं पीढ़ी के एमका लड़ाकू विमान में देखी जाएगी। टेढ़े मेढ़े आकार के डक्ट कंप्रेसर ब्लेड को सीधी दृष्टि प्रदान नहीं करते, इस प्रकार आने वाली रडार तरंगों से इंजन को छिपाते हैं, जो फ्रंटल रडार क्रॉस सेक्शन आरसीएस को और इंफ्रारेड सिग्नेचर को कम करने में मदद करती है। टेडबीएफ आगे की आरसीएस कटौती के लिए पंखों और बॉडियों के अनुगामी किनारों के निर्माण के लिए दांतेदार पैटर्न भी पेश करेगा और ऐसी सामग्री का उपयोग करेगा जो एमका कार्यक्रम के लिए विकसित की गई सामग्री के समान है। दोस्तों एस डेक्ट 7B सीधे 7 वाले लोगों की तुलना में 4 से 5% कम ड्रैग उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, लेकिन सर्पेंटाइन के आकार की नलिकाओं का सबसे बड़ा नुकसान है इसकी उत्पादन की ओवरऑल लागत को, जो पारंपरिक 7 से अधिक महंगा होगा। दोस्तों इस फाइटर जेट को पूरे एमका फाइटर जेट की तुलना में बनाया जा रहा है। जो टेक्नोलॉजी एमका फाइटर जेट के लिए विकसित की जा रही है वो कुछ टेक्नोलॉजी टेडबीएफ फाइटर जेट में भी यूज़ की जा रही है। इससे दोस्तों ये फर्क पड़ेगा कि ये फाइटर जेट थोड़ा महंगा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों स्टील्थ टेक्नोलॉजी कोई सस्ती टेक्नोलॉजी नहीं होती है, ये महंगी टेक्नोलॉजी होती है। दोस्तों इसमें इस प्रकार की सर्पेंटाइन के आकार की नलिकाएं बनाई जाएगी, जिनमें क्या है कि दोस्तों ये इंजन को छुपाने के काम करेगी। तो दोस्तों इनका राडार क्रॉस सेक्शन है वो कम बनेगा, तो राडार क्रॉस सेक्शन कम बनेगा तो ये पूरी तरह से स्टील्थ हो जाएगा। आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा, राडार क्रॉस सेक्शन वो होता है दोस्तों जो सामने से देखने पर व्यू बनता है, वो कितना बनता है, वो कितना बड़ा नजर आता है उस पर निर्भर करता है। मतलब राडार क्रॉस सेक्शन स्टील्थ टेक्नोलॉजी के लिए कम से कम दिखना चाहिए। उसके लिए दोस्तों इंजन की आवाज़ भी कम होनी चाहिए और इंजन में से धुआं भी कम निकलना चाहिए, ताकि कोई भी मिसाइल या राडार उसको पकड़ ना सके। और दोस्तों जो राडार इंफ्रारेड आरसीएस जो राडार तरंगे छोड़ता है, तो उससे टकराकर वापस वो तरंगे राडार तक पहुंचती है, तभी वो उस चीज़ को कैच कर पाता है। जैसे हमारा टेडबीएफ फाइटर जेट जा रहा है तो उसमें बहुत कम आरसीएस बनेगा, उन नलिकाओं के द्वारा दोस्तों उनके क्या है कंप्रेसर तक जाएगी और इंजन को बिल्कुल वो पीछे की तरफ छुपा लेंगे। तो जो आरसीएस बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा और वो तरंगे लौट कर वापस राडार तक जाएगी, तो उनको ऐसा प्रतीत होगा कि कोई छोटा पक्षी है या कोई ड्रोन है, या ड्रोन से भी छोटी चीज़ दिखाना चाहता है। तो हमारा फाइटर जेट दोस्तों 4.5 जनरेशन का होते हुए भी 5th जनरेशन की सारी टेक्नोलॉजी इसमें होगी। दोस्तों ये हमारे को फ़ायदा हो रहा है कि हमने एमका प्रोग्राम को, आप सोच रहे होंगे कि चाइना फटाफट से 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बना लिया है और टर्की ने भी बना लिया है, भारत इतना धीरे क्यों बना रहा है? दोस्तों हमारे साइंटिस्ट क्रिएटिव है, ना कि कॉपी करके बनाते हैं, या टर्की या चाइना कॉपी करके बनाते हैं। तो हम दोस्तों उसमें अपग्रेड भी कर सकते हैं। हमारे साइंटिस्ट एक एक चीज़ को डेवलप करके उसमें बना रहे हैं। मतलब इस प्रकार की सर्पेंटाइन नली के सुविधा करनी या रडार क्रॉस सेक्शन कम करना है, हम या किसी अमेरिका की कॉपी नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम डेवलप कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा फाइटर जेट इस प्रकार का होना चाहिए, चाहे नौसेना ने केवल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट मांगा हो, पर दोस्तों हमारे जो एडीए हैं उन्होंने इस प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप की है। ये थोड़ा महंगा जरूर पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो उसमें इंजीनियर भी लगते हैं और थोड़े पार्ट्स भी लगते हैं, और जो स्टील्थ पार्ट्स होते हैं वो बहुत महंगे भी होते हैं, और इसमें दोस्तों मटेरियल का भी जो स्पेशल मटेरियल है उसका यूज़ किया जाता है, और इसको इस प्रकार से बनाया जाएगा कि यह रडार क्रॉस सेक्शन में बिल्कुल ना की तरह दिखेगा। और दोस्तों इसको इतना घातक और ख़तरनाक भी बनाया जाएगा कि ये फ्रंटल राडार क्रॉस सेक्शन होता है दोस्तों, उसमें क्या किया जाता है, जो फ्रंट से जो राडार होगा वो फाइटर जेट को किस प्रकार देखेगा, तो वो तरंगे जाएगी। तो दोस्तों हमारी जो पंखुड़ियाँ हैं, जो 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट है उनकी अलग तरह की होती है, और 5th जनरेशन के फाइटर जेट में कैनाट वगैरह नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों वो राडार क्रॉस सेक्शन में आराम से दिख जाती है, इसलिए कनाट नहीं बनाई जाती है। और बहुत कम पंखुड़ियों को इस प्रकार से रखा जाता है कि फ्रंट क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम बने। और दोस्तों इन नलिकाओं को बिल्कुल
टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाएगी। और हमारा सबसे बड़ी बात होती है कि इंजन के कंप्रेसर को, अगर कंप्रेसर को रडार किरणें देख लेती है तो उनको पता चल जाता है कि ये तो फाइटर जेट है। तो दोस्तों उनको क्या टेढ़ी मेढ़ी तो डायरेक्ट दृष्टि नहीं पड़ती, मतलब डायरेक्ट नहीं देख सकते, वो तरंगे आएगी तो वो टेढ़ी मेढ़ी नलिकाओं से होकर अलग तरफ चली जाएगी और पूरी तरह से कंप्रेसर को बचा लेगी। मुझे लगता है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, आपके जवाब से आपके सवाल को बिल्कुल संतोषजनक जवाब दिया जाएगा। और आपका समय हमारे लिए अमूल्य है, और कमेंट करके हमें यह भी बताएं कि हम टेडबीएफ में और क्या चेंज कर सकते हैं जैसे फाइटर जेट को स्टील्थ और बनाया जा सके। दोस्तों ऐसा नहीं कि हमारे कमेंट या हमारी राय भी ऐसी हो सकती है कि जो बहुत बड़ी काम आ जा सके। तो अपनी अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, और जय हिंद लिखना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।